वेलकम कैडेट्स। अकेडमी के इस खास एक्सप्लेनर में इंसानी बर्ताव और धोखेबाजी के मनोविज्ञान को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। देखिए, एक बेहतरीन जासूस के तौर पर सबसे बड़ा हथियार कोई चमकती हुई बंदूक या कोई हाईटेक गैजेट नहीं होता, बल्कि असली हथियार होती है ऑब्जर्वेशन, यानी देखने और समझने की ताकत। लोग अक्सर बिना एक भी लफ्ज बोले बहुत कुछ कह जाते हैं, बस शर्त यह है कि उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और संदिग्धों को डिकोड करने की इस जबरदस्त कला को सीखते हैं। बातों से नहीं, चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे एक छोटे से प्रैक्टिकल टेस्ट से करते हैं। जरा अपने दिमाग में किसी ऐसे देश यानी कंट्री का नाम सोचें जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता हो। सोच लिया? ओके। अब उस देश के नाम के दूसरे अक्षर पर गौर करें और उस दूसरे अक्षर से शुरू होने वाले किसी जानवर यानी एनिमल का नाम सोचें। इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से लॉक कर लें, कोई बेईमानी नहीं। लॉक कर लिया? अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। करीब 90% कैडेट्स ने जिस देश का नाम सोचा होगा वो है डेनमार्क, और जो जानवर सोचा होगा वो है एलिफेंट यानी हाथी, है ना? अब अक्सर लोगों को ये कोई जादू लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन और मनोविज्ञान का हमारा सबसे पहला सबक है। अगर इंसानी दिमाग के काम करने के पैटर्न्स को समझ लिया जाए तो किसी का भी दिमाग पढ़ा जा सकता है। तो आज की इस लेक्चर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करने वाले हैं। नंबर 1, द माइंड रीडिंग इल्यूजन। नंबर 2, डिकोडिंग फेस एंड हेड। नंबर 3, एनालाइजिंग हैंड्स एंड पोस्चर। नंबर 4, द अल्टीमेट ट्रूथ टेस्ट। और आखिर में 5, द फाइनल डिटेक्टिव असेसमेंट। चलिए 1, द माइंड रीडिंग इल्यूजन से शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर कभी जादू या किसी सुपर पावर से दिमाग नहीं पढ़ता, वो असल में सिर्फ फिजिकल संकेतों को पढ़ता है। तो सवाल यह है कि आखिर हमें तलाश किस चीज़ की है? हमें तलाश है साइकोलॉजिकल क्यू की। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा अनजाने में किया गया शारीरिक या मौखिक इशारा है जो किसी इंसान की असली सोच, उसकी भावनाओं या उसके छुपे हुए इरादों को सामने ला देता है। होता क्या है ना, जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनका शरीर अनजाने में ही सच उगलने लगता है, और एक डिटेक्टिव के तौर पे बस इन्हीं संकेतों को पकड़ना होता है। आगे बढ़ते हैं 2 पॉइंट डिकोडिंग फेस एंड हेड। किसी भी सस्पेक्ट को डिकोड करने की शुरुआत शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी चेहरे और सिर से होती है। कोई भी इंसान अपनी भावनाओं को चेहरे के जरिए ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करता है। इसे इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में द गेम ऑफ आइज कहते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान अगर कोई संदिग्ध अपनी आंखें ऊपर की तरफ और बाईं ओर ले जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो सच बोल रहा है और अपनी किसी पुरानी मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही आंखें अगर ऊपर और दाईं ओर जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो इंसान कोई कहानी गढ़ रहा है, यानी वो पक्का झूठ बोलने वाला है। अब ये फैक्ट सुनिए। एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बातचीत के दौरान चेहरे पर दिखने वाली 90% स्माइल्स लिटरली नकली होती हैं। लोग बहुत ही चालाकी से अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए एक नकली मुस्कान का सहारा लेते हैं। एक जासूस के लिए किसी भी क्राइम सीन या इंटेरोगेशन के दौरान ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान सच में खुश है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि असली और नकली स्माइल में फ़र्क करना बहुत ही आसान है। असली स्माइल आम तौर पर 7 से 8 सेकंड तक टिकती है, जबकि नकली वाली मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में ही गायब हो जाती है। और सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? आँखें। असली स्माइल में इंसान की आंखें सिकुड़ जाती हैं, किनारों पर झुर्रियां बन जाती हैं, जबकि नकली स्माइल में आंखों में कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ गाल ऊपर की तरफ उठते हैं। तो अगली बार जब कोई संदिग्ध मुस्कुराए ना, तो उसके होठों को नहीं, सीधा उसकी आंखों को ऑब्जर्व करना है। चेहरे और सिर से जुड़े कुछ बहुत ही खास रेड फ्लैग्स भी होते हैं जिन्हें रडार पर रखना चाहिए। अगर संदिग्ध बात करते समय अपने होठों को बार बार अंदर की तरफ खींच रहा है तो समझ लीजिए वो नर्वस है या झूठ बोल रहा है। बार बार होंठ चबाना दिखाता है कि उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। अगर वो अनजाने में अपने मुंह को हाथ से कवर कर रहा है तो वो यकीनन कोई सच छुपाने की कोशिश में है। और अगर वो बहुत ही तेजी से सिर हिलाकर हाँ हाँ कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि वो जल्दबाजी में है और उस पूछताछ से भागना चाहता है। सिर पर हाथ लगाना या माथे पर सिकुड़न आना, ये सब साफ तौर पर टेंशन को दर्शाते हैं। अब थोड़ा नीचे की तरफ फोकस करते हैं। 3, एनालाइजिंग हैंड्स एंड पोस्चर। देखिए, चेहरे को तो कोई भी शातिर संदिग्ध कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन शरीर के निचले हिस्से का क्या? जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनका सारा फोकस अपने चेहरे पर होता है और वो अक्सर अपने हाथ पैरों पर ध्यान देना भूल जाते हैं।
अगर कोई संदिग्ध अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा है या बार बार अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रहा है, तो ये सीधा संकेत है कि या तो वो बहुत ज्यादा नर्वस है या फिर उसे उस बातचीत में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इसके बिल्कुल उलट, अगर वो खुले हाथों से बात कर रहा है और हाथों के जेस्चर्स का नेचुरली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पूछताछ में पूरी दिलचस्पी ले रहा है और यहाँ उसके सच बोलने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। सच कहूं तो अगर किसी इंसान का असली इरादा जानना हो ना, तो सीधा उनके पैरों की तरफ देखना चाहिए। जी हाँ, पैर। इंसान के पैर वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट हैं जिन्हें कोई शायद ही कभी छुपा पाता है। अगर संदिग्ध के पैर बातचीत करने वाले की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो वो बातचीत में पूरी तरह मौजूद है। लेकिन अगर उसके पैर किसी और दिशा में मुड़े हुए हैं, जैसे दरवाजे की तरफ, तो इसका साफ मतलब है कि उसका शरीर अनजाने में ही वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे बड़े हथियार पर। 4. द अल्टीमेट ट्रूथ टेस्ट। ये वो मास्टर टेक्निक है जिसे द अल्टीमेट ट्रूथ टेस्ट कहा जाता है। ये एक ऐसी इंटेरोगेशन ट्रिक है जो लिटरली महज 2 मिनट के अंदर किसी भी बड़े से बड़े झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। इसमें खामोशी को एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सस्पेक्ट से एक एकदम सीधा सवाल पूछना। स्टेप 2, बिल्कुल चुप हो जाना और एक भारी पॉज लेना। स्टेप 3, अब उसके जवाब देने की रफ्तार या पेसिंग पर पैनी नजर रखना। खामोशी का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत भारी होता है और एक झूठा इंसान इस प्रेशर को बिल्कुल नहीं झेल पाता। खामोशी के उस भारी दबाव के बाद जब जवाब आता है तो सिर्फ टाइमिंग पर फोकस करना है। अगर जवाब देने की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है तो चांसेस है कि इंसान सच बोल रहा है। लेकिन अगर वो संदिग्ध बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में जवाब देने की कोशिश करता है या फिर जवाब देते समय हकलाने लगता है, रुक रुक कर सोचता है, तो ये इस बात का 100% सबूत है कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है या अपने दिमाग में कोई कहानी गढ़ रहा है। तो चलिए कैडेट्स, 5 द फाइनल डिटेक्टिव असेसमेंट पर आते हैं। आज हमने जो भी तकनीकें सीखी हैं, चाहे वो आंखों का मूवमेंट हो, असली और नकली स्माइल का बारीक फर्क हो, सस्पेक्ट का पोस्चर हो या फिर अल्टीमेट ट्रूथ टेस्ट, ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इस शानदार कोड को हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखना चाहिए कैडेट्स। इंसानी शरीर एक खुली किताब की तरह है, बस शर्त यह है कि एक इन्वेस्टिगेटर को धोखे की उस खामोश जबान को पढ़ना आना चाहिए। आज सीखे गए ये सभी छोटे छोटे संकेत उसी खामोश जबान को पढ़ने में माहिर बनाते हैं। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि एकेडमी के सबसे नए और होनहार जासूस यानी आप सभी सबसे पहले किसे ऑब्जर्व करेंगे और किसे डिकोड करेंगे। इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को असल जिंदगी में टेस्ट करके जरूर देखना चाहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में कुछ और नए रहस्यों के साथ। तब तक अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए।